प्रदेश सरकार ने जो आपदा मद से राशन वितरण की व्यवस्था है उसमें पहले 10 दिनों के लिए दिया जा रहा था। अब उन्होंने नियम में कल परिवर्तन करके एक सप्ताह के लिए वितरण करने के निर्देश दिए हैं। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि सभी की जानकारी में रहे कि पहले जो मात्रा जा रही थी वो 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, ये लगभग 12 दिनों के लिए जा रही थी। 1 किलो दाल, आलू, तेल। अब उन्होंने वहाँ से स्टैंडर्डाइज कर दिया है, मानकीकृत कर दिया है कि एक सप्ताह के लिए दिया जाएगा। 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 3 किलो आलू, 1 लीटर तेल, नमक, मसाले और मिर्च। तो अब पैकेट शासनादेश के अनुसार ही पहुंचेंगे। किसी को भ्रम न हो इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा था। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में सुविधा की दृष्टि से ऑनलाइन सिस्टम पहले से ही चल रहा है। भारत सरकार ने एक छूट की श्रृंखला में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों की दुकानों को भी छूट दिया है। हमने आज जितने भी थोक विक्रेता पुस्तकों के यहाँ पर हैं सबकी एक बैठक बुलाई और ये तय किया है कि दुकान तो खुलेगी लेकिन जो भी सप्लाई होगा वो होम डिलीवरी होगी। कोई भी विद्यार्थी या अभिभावक दुकान तक लेने नहीं जाएगा। उनके टेलीफोन नंबर्स हम रिलीज़ कर रहे हैं। आप उनसे फ़ोन करके जो ऑर्डर करेंगे उनको हम होम डिलीवरी के लिए अलाउ कर रहे हैं, वो होम डिलीवरी कराएंगे। जो प्रवासी लोग बाहर से आए थे उनको भी होम क्वारंटाइन किया गया था स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर कि अगर लोगों का प्रथम दृष्टया कोई लक्षण नहीं था तो उनको होम क्वारंटाइन किया गया था। इन बच्चों के लिए एडिशनल प्रिकॉशन किया गया था रैपिड किट का। वैसे स्वास्थ्य परीक्षण तो डॉक्टर्स ने जैसे बाकी लोगों का किया था इनका भी किया है, लेकिन रैपिड किट एक एडिशनल मेजर था, एक एडिशनल प्रिकॉशन का। साथ ही ये स्वाभाविक है कि रैपिड किट पहले भी 100% कोविड-19 के वायरस के कन्फर्मेशन का माध्यम नहीं था। 100% कन्फर्मेशन के लिए उसमें लिखा भी है कि ये 100% से कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन का माध्यम तो जो बेसिकली टेस्ट लैब में हो रहा है वही है। साथ में इन बच्चों के लिए पहले से ही गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि जितने भी बच्चे थे उनके नाम और टेलीफोन नंबर, एड्रेस हमारे पास हैं और उन सबके लिए बीएसए को नामित किया गया है कि प्रतिदिन ब्लॉक वाइज उन बच्चों से शिक्षक दिन में 2 बार उनसे वार्ता करके उनके हेल्थ के बारे में जानकारी लेते रहेंगे और उनके होम क्वारंटाइन के विषय में उन्हें जागरूक करते रहेंगे। अगर कोई भी हल्का फुल्का लक्षण आता है तो तत्काल स्वास्थ्य की टीम उनके यहाँ पहुँचे। कल आप लोगों ने पूछा था कि नगरपालिका परिषद आजमगढ़ के लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पर डोर टू डोर सर्वे हो रहा है या हो रहा है तो कितना हुआ है। अभी तक कल तक 16,054 परिवारों का 1,02,302 सदस्यों का डोर टू डोर सर्वे हो चुका है, जिसमें एक माह के अंदर विदेश से आए हुए 27 लोग और अन्य क्षेत्रों से आए हुए 96 लोग मिले हैं। बुखार, खांसी, श्वास से पीड़ित लोग 59 लोग मिले हैं। ये सर्वे आज पूर्ण होने की संभावना है। नगरपालिका से सटे हुए 1-2 गांव ऐसे हैं जो नगरपालिका में नहीं हैं लेकिन वो व्यवहारिक रूप से नगरपालिका के हिस्से हैं।
उसमें से कोलबाज बहादुर कोल पांडे का तो हो गया था, लेकिन एक दो गांव और हैं, उनका भी सर्वे हमने आदेश किया है कि नगर पालिका की यही टीम जो बचे हुए एक दो गांव हैं सटे हुए नगर पालिका के, उसका भी कल कर दें और इसके बाद इनकी सैंपलिंग 24-25 में कराई जाएगी। उज्ज्वला के विषय में स्थिति भिन्न है। उज्ज्वला में धनराशि, जो उज्ज्वला के लाइसेंस धारक हैं, सिलेंडर धारक हैं, उनको महीने के प्रथम सप्ताह में 10 तारीख तक पहले धनराशि आई। 1,95,000 लोगों की धनराशि खाते में आई है। अभी तक 92,000 लोगों ने बुकिंग कराई है। 75,000 के लगभग लोगों को सिलेंडर चला गया है। उज्ज्वला में नियम यह है कि जब तक आप सिलेंडर नहीं ले लेते हैं, डिलीवर नहीं हो जाता है, तब तक अगली बार आपको धनराशि खाते में नहीं आएगी। इसका मतलब है कि उज्ज्वला की धनराशि जो आपके खाते में गई है, उसको ग्राहक सेवा केंद्रों से, बैंक मित्रों के माध्यम से, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से, बिना बैंकों पर भीड़ लगाए अपने आधार नंबर के साथ जा कर के अपनी राशि को निकालें, गैस की बुकिंग कराएं और 30 अप्रैल से पहले सिलेंडर डिलीवर करा लें, ताकि मई के प्रथम सप्ताह में फिर आपके खाते में धनराशि आ जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारी योजनाएं ग्राम स्तर पर मनरेगा या जल संसाधनों या हैंडपंपों की मरम्मत का काम शुरू हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत के सेक्रेटरीज की बहुत अहम भूमिका है। उनको राशन वितरण में लगाने पर उनका महीने में 20-25 दिन समय सुबह से शाम तक इसी में चला जा रहा था। वो काम भी ज़रूरी है, अब चूँकि प्रारंभ हो गया है 20 अप्रैल से, इसलिए राशन वितरण किसी सक्षम अधिकारी के उपस्थिति में ही हो, इसलिए हमने शिक्षकों को लगाने के लिए बीएसए साहब से निर्देश बीएसए साहब को दिया है। ये ज़रूर उनको निर्देश दिया है कि जो भी शिक्षक लगाएं वो यथासंभव पुरुषों को लगाएं। महिलाओं के यदि लगाते हैं तो ऐसी महिलाओं को लगाएं जो अपने वाहन से पहुंचती हैं, सक्षम हैं, या जिनके 5 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं है। और उन शिक्षकों को पहले नागरिक आपूर्ति के नियमों के विषय में 24, 25, 26 में प्रशिक्षित कर दिया जाए। एबीएसएस को हमने प्रशिक्षित कर दिया है, एबीएसएस सप्लाई इंस्पेक्टर को प्रशिक्षित कर देंगे और वो मई में जो वितरण होगा उसके राशन वितरण अधिकारी के रूप में इस आपदा में उनको लगाया गया है। मुझे उम्मीद है कि शिक्षक तन्मयता के साथ आम आदमी तक पारदर्शी ढंग से राशन पहुंच जाए। इस कोविड-19 के महामारी के रोकथाम और इस महायुद्ध में अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप से लगाएंगे और आम आदमी तक राशन पहुंचवाने में मदद करेंगे। ये भी निर्देश समस्त विद्यालयों को भेजा गया है कि किसी भी छात्र छात्रा से या उसके अभिभावक से जो अप्रैल, मई, जून की फीस एडवांस में ली जा रही थी या कोई ट्रांसपोर्ट का जो संभावित या पूर्व से कोई एरियर हो, पहले हमने 30 अप्रैल तक उस पर रोक लगाई थी। अब ये लॉकडाउन पीरियड तक, जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक कोई भी विद्यालय बाध्य नहीं करेगा जमा करने के लिए, और न ही इस आधार पर कोई विलंब शुल्क लगाएगा, न ही किसी छात्र छात्रा का नाम काटेगा और न ही कोई पेनल्टी लगाएगा। धन में महिलाओं की भीड़ बैंकों में इसलिए बहुत हो रही है। कल मैं एक बैंक में गया तो
तो पता चला एक महिला 500 रुपये निकालती है जनधन खाते से और थोड़ी देर बाद फिर उसको जमा करने भी आती है। इत्तेफाक से मैं जब उसी से पूछा तो उसने कहा जमा करने हैं। हमने कहा निकाला कब? बोले आज ही। तो उसको ये भ्रम था कि यदि हम खाते से पैसा नहीं निकालेंगे तो पैसा वापस चला जाएगा, ये अगले महीने नहीं मिलेगा। मुझे ये स्पष्ट करना है कि ये भ्रम है, ये अफवाह है। जनधन का जो पैसा है 3 महीने 500-500 रुपये आएगा, आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसको निकालेंगे, ये वापस नहीं जाएगा और ना ही इस महीने ना निकालने पर अगले महीने नहीं आएगा, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। पहले तो ये था कि अगर नहीं निकालेंगे तो फिर आगे जनपद में जो सैंपल भेजे गए थे 18 तारीख के, उनके परिणाम आए हैं जिसमें सभी नेगेटिव हैं। उस 33 में से 13 सैंपल मुबारकपुर चकसिट्टी के भी थे, वो भी नेगेटिव है। तो जो कलंदर में दुर्घटना हुई उसमें सर क्या था? हार्ट अटैक मौत की कैसे क्या था? चिकित्सकों ने मुझे बताया कि वो एक रूटीन मौत है, स्थानीय डॉक्टरों को जो भेजा गया था परिजनों से वार्ता के आधार पर, लेकिन चूंकि आसपास के लोगों को आशंका थी, इसलिए मैंने उनके परिवार के सभी लोगों को क्वारंटाइन करा करके उनके सबके सैंपल कल भिजवा दिए। जिला विद्यालय निरीक्षक को और पीजी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को, आईटीआई पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल्स को बुला के समीक्षा की गई है और उनसे मैंने अपेक्षा किया है कि वो हर 2 दिन पर मुझे आंकड़े प्रस्तुत करेंगे कि कितने छात्र छात्राएं ऑनलाइन सिस्टम से जुड़कर ई प्लेटफॉर्म पर ई लर्निंग से एजुकेशन प्राप्त करना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने जो सरकार से सिलेबस स्ट्रक्चर्ड आए हैं या जो हमने तैयार कराए थे उसको कितना अपलोड किया है और उसके विषय में प्रतिदिन छात्रों से कितने रूबरू हो रहे हैं, ये इसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग मेरे स्तर से हो रही है। सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन अगर आपके पास है तो जिस पीरियड में विद्यालय के लोग उनसे ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने के लिए निर्देश भेज रहे हैं, आप अपनी किसी जिम्मेदार की उपस्थिति में अपने बच्चों को ज़रूर जोड़ने दें ताकि ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें। के विरुद्ध इधर एक सप्ताह से विभिन्न टीमों को भेज करके कार्रवाई कराई गई है, जिसमें विगत 5 दिनों में लगभग 1250 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया है और संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मैंने और सख्त निर्देश दिया है पुलिस और आबकारी निरीक्षकों को कि इस पर विशेष दृष्टि रखी जाए ताकि अवैध शराब का निर्माण और विक्रय ना हो। जो वर्तमान जो शॉप्स हैं, जो ऑफिशियल शॉप्स हैं, जो बंद हैं, उनका भी समय समय पर निरीक्षण हो ताकि वो चुपचाप या अवैध तरीके से शराब की बिक्री ना करें। लोगों से ये भी आग्रह है कि यदि कोई ऐसी सूचना मिलती है तो कंट्रोल रूम को ज़रूर नोट कराएं ताकि इस पर प्रभावी रूप से प्रवर्तन का कार्य किया जा सके। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी डिजास्टर कमांडर के रूप में होते हैं। सब डिवीज़न स्तर पर इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया जा सकता है जिसकी देख रेख में बाकी विभाग आपदा प्रबंधन का कार्य करते हैं। सभी संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट को इंसिडेंट कमांडर नियुक्त कर दिया गया है ताकि जितनी भी आपदा प्रबंधन के निर्देश हैं, गतिविधियां हैं, उनके नेतृत्व में ही पुलिस, स्वास्थ्य, आपूर्ति, शिक्षा, मार्केटिंग, सफाई, स्वच्छता, जो भी डिपार्टमेंट हैं, विकास, पंचायत राज, जो भी आपदा प्रबंधन में जिसकी जो भूमिका है वो इंसिडेंट कमांडर के नेतृत्व में संबंधित तहसीलों में अपने कार्यों का निष्पादन करें।